अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा एनईडी ने 2023 के अपने एडमिशन्स को अनाउंस कर दिया है। तो बहुत सारे बच्चों के जहनों में एक क्वेश्चन होता है, सर क्राइटेरिया क्या होगा इस साल के लिए, यानी कि 2023 के लिए 2023 के लिए आपके पास एनईडी का क्राइटेरिया क्या होगा एडमिशन्स के लिए। एक बड़ा मेजर क्वेश्चन आता है, सर फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट हो रही होगी, सेकंड ईयर की परसेंटेज काउंट हो रही होगी, क्या सिनेरियो होगा। एक और क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे परेशान है वो सीट्स रिलेटेड होता है कि भाई सर सॉफ्टवेयर की कितनी सीट्स होती हैं, क्या सिनेरियो होता है, सर मैं प्री मेडिकल का बच्चा हूँ, क्या मैं कंप्यूटर के अंदर ले सकता हूँ एडमिशन, नहीं ले सकता। अक्सर बच्चे इसके रिलेटेड मैसेज कर रहे होते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सर वो एनईडी के टेस्ट का स्कोर कैसे काउंट होता है, इसको भी समझाना है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि सर प्रिपरेशन कैसे करेंगे। अच्छा भाई, और क्या आपका कोई बैच इस वक्त चल रहा है, नहीं चल रहा है, सो ऑन। तो भाई इन तमाम सवालों का जवाब बारी बारी में दे देता हूँ। पहले नंबर के ऊपर क्राइटेरिया। देखो एनईडी के 2023 के जो एडमिशन अनाउंस हुए हैं इसके लिए क्राइटेरिया फिलहाल जो भी रखा गया है वो है इंटरमीडिएट की परसेंटेज काउंट होगी सेकंड ईयर की। बट अगेन अगर सेकंड ईयर की परसेंटेज अगस्त तक नहीं आएगी, अगर आपकी सेकंड ईयर की परसेंटेज अगस्त तक नहीं आएगी तो उस सूरत में आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज ही काउंट होगी। और एनईडी का क्राइटेरिया क्या होता है, 50-50% होता है। यानी कि 50% इधर फर्स्ट ईयर इधर सेकंड ईयर जिसकी भी परसेंटेज काउंट हो, प्लस का साइन, और फिर 50% टेस्ट के मार्क्स काउंट होते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों की फर्स्ट ईयर में अगर परसेंटेज कम भी है या इंटर के अंदर उनकी परसेंटेज कम भी है सेकंड ईयर के अंदर, उनके लिए बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे सेकंड ईयर अपना कंप्लीट कर चुके हैं तो ऑब्वियसली उनकी सेकंड ईयर की परसेंटेज ही काउंट होगी। यानी कि जो 2022 में जिनका सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ था तो उनकी तो सेकंड ईयर की परसेंटेज लाजमी काउंट होगी। मगर वो बच्चे जैसे ए लेवल्स के बच्चे होते हैं जिनका ए लेवल्स का रिजल्ट नहीं आया हुआ होता, उनकी ओ लेवल्स की फिर परसेंटेज काउंट होती है। रिमेंबर दिस थिंग, 50% ओ लेवल्स एंड 50% टेस्ट। वाइल वो तमाम बच्चे जो 2023 के अंदर भी सेकंड ईयर के एग्जाम्स में अपियर होंगे, तो अगर तो उनके सेकंड ईयर का रिजल्ट अगस्त सितंबर तक नहीं आता, उससे डिले होगा, तो फिर उनकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज ही काउंट होगी हर सूरत के अंदर। अच्छा मैं एक चीज यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, उसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट करने का मतलब क्या है भाई, देखो इसका सिंपल सा मतलब है, यानी कि लेट सपोज एक बच्चा है उसकी फर्स्ट ईयर में है 80%, लेट सपोज फर्स्ट ईयर में है एक बच्चा है जिसकी परसेंटेज आई फर्स्ट ईयर की 80%, और एनईडी के टेस्ट के अंदर उसका स्कोर आया 75। तो बेसिकली ये मेरिट कैसे बनता है, ये मेरिट समझना बड़ा जरूरी है कि भाई आपकी जो भी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज है उसको आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये 80 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 0.5, प्लस का साइन आ जाएगा। और जो भी आपकी 75% या 75 मार्क्स आपके अगर टेस्ट में आते हैं एनईडी के, तो 75 भी ये 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो रिजल्ट आपके पास आएगा जो कि लगभग 78 77 का होगा, आप कर लीजिए 80 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा, 40 के करीब का आंसर होगा। और 75 इंटू 0.5 तकरीबन 35 से 37 के करीब का आंसर होगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो तकरीबन 77 तक का होगा। तो ये 77 आपका मेरिट स्कोर होगा जिसके ऊपर आपको कोई भी फील्ड मिल सकेगी। लास्ट ईयर कितनी फील्ड्स के ऊपर क्लोजिंग हुई थी वो सारी मैं आपको बता दूंगा। एक्सपेक्टेड क्या इस दफा का मार्जिन होगा मैं वो भी आपसे शेयर कर दूंगा कि भाई इस दफा जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग होगी सॉफ्टवेयर की, सीआईएस की, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की, सिविल की, केमिकल की एंड सो ऑन। एनईडी अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर वो इस साल की क्लोजिंग कब आएगी। बेटा अपने अगर आप सवाल पे गौर करें तो इस साल की क्लोजिंग ऑब्वियसली एडमिशन के बाद ही आएगी। एनईडी कभी भी क्लोजिंग पहले से नहीं बताता किसी भी फील्ड के बारे में। जितनी भी आपको क्लोजिंग देखने को मिलेंगी ना वो सारी की सारी लास्ट ईयर की परसेंटेज के ऊपर, जो लास्ट ईयर लेट सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लोज हुई थी 88 के ऊपर। लास्ट ईयर अगर मैं आपको बताऊं तो सॉफ्टवेयर लगभग जो क्लोज हुई थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो 87 से 88 के दरमियान के ऊपर हुई थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लोज। तो भैया इस साल कितना उसका मेरिट जाएगा ये डिपेंड करता है, जैसे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अभी काफी खराब आया तो हो सकता है इस दफा 85 के ऊपर क्लोज होगी। ये एक्सपेक्टेड मेरिट होता है। तो आप हमेशा जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम ऐसे समझा रहे होते हैं कि भाई लास्ट ईयर की जो मेरिट क्लोजिंग थी ना उससे आपने अंदाजा लगाना है। अगर तो आपका टेस्ट का स्कोर और अगर तो आपका पर्टिकुलरली फर्स्ट ईयर की परसेंटेज या सेकंड ईयर की परसेंटेज को मिलाने के बाद जो मेरिट स्कोर आपका आता है, अगर तो वो लास्ट ईयर की पर्टिकुलरली उस रेंज के अंदर है, देन यू आर रियली गुड टू गो कि आपको एडमिशन मिल जाएगा इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर के अंदर, सीआईएस के अंदर, मैकेनिकल के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर, किसी भी इस तरह की फील्ड के अंदर। तो एक चीज तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि भाई लास्ट की क्लोजिंग में आप लोगों को तो शेयर कर दूंगा, सही है ना, डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक चीज और कि भाई वो तमाम स्टूडेंट जो ये सवाल अक्सर पूछते हैं कि सर अगर हमने सेकंड ईयर 2022 में कवर किया हुआ है तो हमारे कोई मार्क्स कट होंगे, बिल्कुल कट होंगे। अगर आपने 2022 के अंदर आपका इंटर कंप्लीट हो चुका है और इस साल अगर आप अप्लाई करते हो एनईडी के अंदर, तो भैया एचएससी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपकी जो है ना 1% का कटती है, 1%। यानी कि लेट सपोज अगर आपकी पिछले साल 87% थी तो वो 1% कट जाएगी, 86% अब काउंट हो रही होगी। तो आपने सिंपल फॉर्म फिल करते हुए इस बात को सेलेक्ट करना होता है। अच्छा, एनईडी के जो एडमिशन फॉर्म्स है वो ओपन हो जाएंगे आपके पास कब से,
भैया आपके पास सिंपल तरीके से यहाँ पे डेट पूरी गिवन है कि 16 मार्च से ऑनवर्ड्स आप पोर्टल के ऊपर जाके एनईडी एडमिशन के ऊपर जाके ऑनलाइन फॉर्म्स को फिल कर सकते हो। सारी बातें यहाँ पे इस पर्टिकुलर उसमें लिखी हुई हैं। कोई मसले मसाइल हो तो आप फेसबुक के ऊपर ग्रुप है एनईडी एडमिशन सेल का, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मेरी पूरी एक टीम होती है जिसमें फास्ट के बच्चे भी होते हैं, जिसमें एनईडी के बच्चे भी होते हैं, जिसमें नर्स के बच्चे भी होते हैं। वो हर वक्त गाइडेंस देने के लिए तैयार बैठे हुए होते हैं। तो भाई आपको कोई भी मसला हो, आप एनईडी एडमिशन सेल के फेसबुक ग्रुप के ऊपर जाएंगे, अपने मसले को वहां पे पोस्ट करें। आप बेशक अपना नाम हाइड कर दें, अपने मसले को पोस्ट करें, आपको प्रॉपर्ली गाइड वहां पे कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। सही है ना? मैं खुद भी वहां पे गाइडेंस दे रहा हूँ स्टूडेंट्स को। अच्छा, एक चीज तो मैंने डिफाइन कर दी, क्राइटेरिया। अच्छा, अब सब्जेक्ट्स कौन से आते हैं? देखो, अगर आपका इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग से है, अगर आपका इंटरमीडिएट कहाँ से है मेरा बेटा, प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, या अगर आपका ए लेवल्स के अंदर आपके सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स थे, तो ऑब्वियसली आप तमाम एनईडी की फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो प्री मेडिकल हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो आपके टेस्ट के सब्जेक्ट जो होंगे वो ऑब्वियसली इंग्लिश होगा, मैथ्स होगी, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी। चारों सब्जेक्ट्स होते हैं, 25 मार्क्स का ईच पोर्शन होता है। ये सारी बातें मैंने बहुत दफा बताई, मैं दोबारा एक दफा बता देता हूँ कि भाई 25 मार्क्स का एक पोर्शन होता है। तकरीबन 2 घंटे का आपके पास टेस्ट होता है, सही है ना भाई, जिसके अंदर आपके पास 25 मार्क्स का तमाम के तमाम पोर्शन होते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर, अगर आपका प्री मेडिकल बैकग्राउंड है, अगर आपका प्री मेडिकल बैकग्राउंड है तो आप सिर्फ चंद लिमिटेड सीट्स पे अप्लाई कर सकते हो एनईडी में। अच्छा, एनईडी के अंदर अगर आपका प्री मेडिकल बैकग्राउंड है, आप सीएस के अंदर अप्लाई कर सकते हो, जो कि बीसीआईटी की फील्ड है। सीएस का मतलब कंप्यूटर साइंस। तो आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर आप सीएस में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। आपके सब्जेक्ट्स होंगे फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। मगर ये बात याद रखिएगा, सीएस के बच्चों के लिए सिर्फ 1 से 2 सीट्स हैं, यानी कि पूरे कराची के लिए सिर्फ 1 से 2 सीट्स हैं, अगर वो प्री मेडिकल के बच्चे, क्योंकि प्री मेडिकल के बच्चा नॉर्मली सीएस में नहीं जाता। अगर तो जाता है तो इसलिए जाता है उसको भी फील्ड चेंज करनी होती है। तो अगर तो आप समझते हैं कि भैया आपको कल को सीएस में जाना है, तो आप ये बात आपको अपने जहन में रखनी पड़ेगी कि प्री मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर आपके पास सिर्फ 1 से 2 सीट्स अवेलेबल होती है सीएस में। इसके अलावा आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हो, आप आर्किटेक्चर में अप्लाई कर सकते हो, एंड सो ऑन। चंद बेसिक जो बातें होती हैं उनमें तो अप्लाई कर ही सकते हो। मगर मैंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो अलग से बहुत डिटेल में डाली हुई है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको वहां से आके देख सकते हो। तमाम के तमाम सीट डिस्ट्रीब्यूशन, इस साल की सीट डिस्ट्रीब्यूशन अभी 2 से 3 महीनों में आएगी, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर, मैंने 2022 के अंदर अपना प्री मेडिकल से इंटरमीडिएट कंप्लीट करा था, अब मैं एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहा हूं या दे रही हूं, अब मुझे आप ये बताइए कि मैं किस तरीके से मुझे कौन सी फील्ड मिल रही होगी। तो भाई देखो, इसका जवाब सिंपल सा ये है कि अगर आपने 2022 के अंदर प्री इंजीनियरिंग किया था, अब आप एडिशनल मैथ्स के अगर पेपर दे रहे हो, तो मेरा बेटा अब आपका जो डोमेन है वो प्री इंजीनियरिंग की है। अब आपका, जब आपने एडिशनल मैथ्स के पेपर भरे ना, तो आपका बायोलॉजी वाला टेस्ट स्कोर वैसे ही खत्म हो गया। अब आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट कहलाओगे। तो प्री इंजीनियरिंग का बच्चा जो उसके टेस्ट में सब्जेक्ट्स होते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश है, तो आप उन तमाम फील्ड्स पे अप्लाई कर सकते हो जिसमें नॉर्मली प्री इंजीनियरिंग का बच्चा अप्लाई कर रहा होता है। एक चीज तो ये हो गई। और अगर आपने एडिशनल मैथ्स नहीं दिया और आप प्री मेडिकल की बेसिस पे अप्लाई करोगे, तो फिर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट कहलाओगे, जो सिर्फ 3 से 4 फील्ड्स के एलिजिबल है, जिसमें आपके पास सीएस की एक फील्ड होगी जिसकी 1 सीट होगी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होगी जिसकी 10 से 15 सीट्स होती है प्री मेडिकल के लिए, बाकी इकोनॉमिक्स के अंदर आपका मैनेजमेंट साइंसेस की एक फील्ड हो जाएगी, इंग्लिश लिंग्विस्टिक हो जाएगी, जो कि नॉन साइंस सब्जेक्ट्स रिलेटेड फील्ड्स होंगी। सही है ना? तो ये बात मैंने डिफाइन कर दी। इसी तरीके से अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के ऊपर हो, आप भी अप्लाई कर सकते हो। भाई कॉमर्स बैकग्राउंड के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर आपके पास ऑब्वियसली आपकी बिजनेस मैथ्स होती है, इंग्लिश होती है, अकाउंट्स एंड स्टैट्स होती है, एंड इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स होते हैं इंटर वाले। तो भाई मैंने किस तरीके से एनईडी की तैयारी करनी है उसके ऊपर तो बहुत डिटेल में वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है। ये वीडियो सिर्फ आपको ये समझाने के लिए डाली है, जो अक्सर बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि सर वो क्या करें, किस सिनेरियो के ऊपर लेके जाएं। तो भाई देखो, सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक चीज जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है डिफाइन करना, क्राइटेरिया। देखो क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, याद रखिएगा। अगर सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आता तो ऑब्वियसली फिर फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होगी, और साथ में टेस्ट का स्कोर काउंट होता है। टेस्ट के अंदर जो बच्चा सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उसी को चांसेस है एडमिशन मिलेंगे, जाहिर सी बात है। तो याद रखिएगा, अगर आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर परसेंटेज 60+ है, आप किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। और ऑब्वियसली अगर आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर परसेंटेज 60 बिलो होती है, तो फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आप नॉन इंजीनियरिंग फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। नॉन इंजीनियरिंग फील्ड में जैसे इंग्लिश लिंग्विस्टिक होती है, इंग्लिश की एक फील्ड एनईडी करवा रहा होता है, या मैनेजमेंट साइंसेज हो जाती है इस तरह की। मगर उस पर भी एडमिशन तकरीबन नामुमकिन ही होता है कि मिले, क्योंकि मेरिट क्राइटेरिया या मेरिट कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज एटलीस्ट 60+ है, तब आप गुड टू गो हो। और आपका टेस्ट का स्कोर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखो टेस्ट के 50% वेटेज है। अगर एक बच्चा है जिसके फर्स्ट ईयर की परसेंटेज अगर 70% भी है ना, और अगर उसके टेस्ट के अंदर 80 का टेस्ट का मार्क्स वो ले आता है, तो बेटा उसका जो मेरिट स्कोर बनेगा वो 75 का बनेगा। 75 का मेरिट
क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है अगर आप किसी भी अच्छी फील्ड में अप्लाई करना चाह रहे हो। सही है ना? तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने टेस्ट पे बहुत मेहनत करनी है, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। तो मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहता हूँ कि बेटा देखो, टेस्ट की मेहनत करने के लिए खुदारा एप्टीट्यूड की तैयारी लाजमी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने अभी तक एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो कहीं से भी स्टार्ट करिए। आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। मेरे चैनल के ऊपर इकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट में तमाम मैंने मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को, तमाम मैंने मैथ्स के एप्टीट्यूड के लेक्चर्स को, वो एप्टीट्यूड के लेक्चर्स अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में जाके लोगे, 80,000 रुपए फीस है, 60,000 रुपए फीस ले रहे हैं इस पर बड़े मशहूर मशहूर कोचिंग, कराची के अंदर, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, जो एप्टीट्यूड पढ़ाने के 60-60 हजार रुपए फीस ले रहे हैं। सही है ना? तो वो सारे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हुए हैं। फिजिक्स के लिए फिजिक्स में बिलाल जिया का चैनल मौजूद है, नसीम जुल्फिकार भाई का मौजूद है। सही है ना? बहुत सारे लोग मौजूद हैं। और अगर आप ई कैट एम कैट के बैच में आना चाहते हो तो भाई बैच में भी आप आ सकते हो। 6,000 रुपीज पूरे के कंप्लीट कोर्स की फीस है, और उसके अंदर आपको तमाम के तमाम टेस्ट भी परफॉर्म करने को मिलेंगे, यानी कि आप टेस्ट भी दे सकते हो हर हफ्ते। इसके अलावा आप सिंपल तरीके से अल्लाह भला करे पूरे के पूरे लेक्चर्स को भी एक्सेस कर सकते हो। लाइव लेक्चर्स होते हैं सारे के सारे, पूरी तैयारी कवर अप करवाई जाती है। तो आप एप्टीट्यूड के ऑनलाइन बैच में भी आ सकते हो, ये भी एक सिनेरियो होता है। बाकी तमाम स्टूडेंट जो भी देखो अप्लाई करना चाहते हो, किसी भी तरीके से अप्लाई करना चाहते हो एनईडी के अंदर, आपको दो बातें बड़ी क्लियरली अपने जहन में रखनी है। भाई एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले नंबर के ऊपर क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया कि इस बार के लिए क्राइटेरिया क्या होगा। और सेकंडली जो बच्चे जो अपना 2021 में अपना या 2022 के अंदर अपना एचएससी कंप्लीट कर चुके हैं, तो भैया उन सबके लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक सिंपल सी बात है कि भाई आपके 1% कटेंगे। अगर आपका 2 साल का गैप है तब भी 1% ही कटेगा, 3 साल का गैप है तब भी 1% ही कटेगा। एक चीज तो ये हो। सेकेंडली स्कोर बहुत मैटर करता है आपकी टेस्ट का। तो खुदारा इस टेस्ट के स्कोर को बेहतर करने के लिए तैयारी करना स्टार्ट करो। इधर ऑनलाइन तैयारी करो, खुद से तैयारी करो, या फिर बैच में आके तैयारी करो, मगर तैयारी लाजमी करो, तैयारी करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई मैंने अगेन एक ग्रुप बनाया हुआ एनडी एडमिशन सेल का, फेसबुक ग्रुप है, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। हर किस्म की गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, प्रिपरेशन के लिए मैं आपसे दो छोटी सी बातें करता हूँ। देखो, अगर प्रिपरेशन आप इतनी अच्छी करना चाहते हो तो आपने सिर्फ दो काम करने, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फायदा है। अक्सर बच्चे मुझसे आके एक सवाल बहुत पूछ रहे थे आजकल कि सर मेरी जो है ना अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है, मेरी 80% आई है, मुझे सॉफ्टवेयर के लिए कितना स्कोर करना चाहिए, या मेरी 75% आई है, मुझे सॉफ्टवेयर मिल सकेगी कि नहीं मिल सकेगी। देखो, अगर तो आपकी 70 या 75 प्लस परसेंटेज है तो एनईडी की आप किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड के अंदर आप ड्रीम रख सकते हो। अदरवाइज ऑब्वियसली आपकी ड्रीम रखनी बेकार है, क्योंकि कंपटीशन बहुत होगा तो नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है। और सेल्फ फाइनेंस का भी एक ऑप्शन होता है, उसको मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट कहने का मकसद ये है कि मेरे प्यारे शागिर्दों, आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज 80 टू 75 प्लस हो। अगर तो आपकी इतनी परसेंटेज है 80 से 75 प्लस, प्लस की बात कर रहा हूं, तो फिर आपने करना क्या है, फिर आपको टेस्ट पे बड़ी मेहनत करनी थी, क्योंकि देखो टेस्ट असल गेम चेंजर है। अगर आपने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो इंशाल्लाह आपको इजीली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सीआईएस इंजीनियरिंग, बीसीआईटी एंड सो ऑन बहुत इजीली मिल सकते हैं, अगर आपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करा। तो यहाँ पे सारा जो खेल है, सारा जो गेम है वो टेस्ट का है। तो खुदारा टेस्ट के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन करो। मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, हाउ टू प्रिपरेशन फॉर एनईडी एप्टीट्यूड एग्जाम, आप उस वीडियो को भी बहुत डिटेल में समझ सकते हो। उसमें मैंने टेस्ट के लिए तमाम गाइडेंस को, शॉर्ट पॉइंट्स को, बुलेट पॉइंट्स को बताया हुआ है। बहरहाल यहाँ पे मैं एक छोटी सी गाइडेंस आपको दूं कि देखो एनईडी के टेस्ट के लिए तैयारी कैसे की जा सकती है। आपने पहले प्रॉपर एप्टीट्यूड कॉन्सेप्ट को लेना है। अच्छा, एक क्वेश्चन अक्सर बच्चे पूछते हैं, सर वो फर्स्ट ईयर मैथ्स की किताब चेंज हुई है, वो ये किताब चेंज हुई है, क्या वो एप्टीट्यूड में इससे कंटेंट आएगा? बिल्कुल आ सकता है भाई। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, देखो फर्स्ट ईयर मैथ्स की सिंध बोर्ड की किताब अभी चेंज हुई है, मगर जो वो उस किताब में कॉन्सेप्ट है ना मेरा बेटा, इक्लॉन फॉर्म वगैरह वगैरह, वो बहुत पहले से पंजाब बोर्ड के अंदर, केपी के बोर्ड में हर जगह मौजूद थे। तो कोई किताब में कुछ चेंज नहीं हुआ, वो किताब वैसी ही है। तो भैया अगर आप एप्टीट्यूड की तैयारी लेट से वो मुझसे कर रहे हो ना, मैंने सारी चीजें कवर करवाता हूँ और सारी चीजें कवर करवाई भी हैं। तो कहने का मकसद ये कि आपने सबसे पहले एप्टीट्यूड की प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझना है, करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। अब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी टेस्ट की तैयारी होगी। तो एक बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर एक चीज और होती है, जिनकी परसेंटेज अगर 70 या 75 भी है ना, वो एनईडी के अंदर एक और तरीके से सीट को हासिल कर सकते हैं। वो कहलाता है सेल्फ फाइनेंस के ऊपर सीट को हासिल करना। सेल्फ फाइनेंस क्या होता है, क्या नहीं होता, अगेन मैंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन की एक वीडियो डिटेल में बनाई थी, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। बट थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि भाई रेगुलर के ऊपर अगर आप सीट हासिल करते हो ना, तो आपको नॉर्मल 80,000 रुपए, 60,000 रुपए की, 40,000 रुपए जो एडमिशन फीस है वही आपको लगेगी। 60,000 रुपए एडमिशन फीस थी लास्ट ईयर, इस साल ऑब्वियसली 70,000 हो जाएगी क्योंकि महंगाई की वजह से। तो सेल्फ फाइनेंस पे क्या होता है, सेल्फ फाइनेंस पे आपको एडमिशन फीस अराउंड 8 लाख रुपए देनी होगी। सेल्फ फाइनेंस के ऊपर जो बच्चे अप्लाई करते हैं, ऑब्वियसली उनकी कम परसेंटेज के ऊपर अप्लाई कर सकते होते हैं, तो इसलिए उनकी फीस ज्यादा होती है। तो भाई कोई भी बच्चा सेल्फ अप्लाई कर सकता है, बट एडमिशन को जब फिल कर रहे होते हैं एडमिशन फॉर्म को, देन उस वक्त आपने सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है, और आपको टेस्ट से पहले ये 8 लाख रुपए देने होंगे। और इसी तरीके से एक और कैटेगरी होती है, कहलाती है स्पॉन्सर की कैटेगरी। ये कहलाती है स्पॉन्सर की कैटेगरी, और इसके लिए तकरीबन आपको 11 लाख रुपए देने होते हैं। लास्ट ईयर से 9.5 लाख रुपए थे, इस साल 10, 10.5 लाख होंगे स्पॉन्सर की कैटेगरी। सही है ना? यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई पाकिस्तान भर से अगर
बच्चे अप्लाई करना चाहें तो वो सिर्फ स्पॉन्सर की सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके मायने क्या है, मैं इसको भी समझा देता हूँ कि अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्या सिंध के बाहर के जो हम स्टूडेंट हैं, क्या अगर मैं कराची से बाहर रहता हूँ क्या मैं एनईडी में अप्लाई कर सकता हूँ, क्या अगर मैं पंजाब में रहता हूँ क्या मैं एनईडी में अप्लाई कर सकता हूँ? तो देखो उसका सिंपल रीजन है, अगर तो आपके पास कराची का डोमिसाइल है, कराची का सिंध का डोमिसाइल है, इनफैक्ट अगर आपके पास सिंध का डोमिसाइल है और कराची बोर्ड है तो आपकी नंबर ऑफ सीट सबसे ज्यादा होंगी, तो आप रेगुलर कैटेगरी में इजीली अप्लाई कर सकते हो। आपको एनईडी में अप्लाई करने के लिए, अगर आप एनईडी में अप्लाई करना चाहते हो रेगुलर कैटेगरी के ऊपर, तो याद रखिएगा इस बात को, अगर आप एनईडी में अप्लाई करना चाहते हैं रेगुलर कैटेगरी के ऊपर, आपके पास सिंध का डोमिसाइल होना कंपलसरी है। अगर आपके पास सिंध का डोमिसाइल नहीं है फिर आप रेगुलर कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आप सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी पे अप्लाई करोगे। और सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी के ऊपर 8 लाख से 10 लाख के दरमियान की फीस होती है जो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप कश्मीर से अप्लाई कर रहे हो, पंजाब से अप्लाई कर रहे हो, बलूचिस्तान से अप्लाई कर रहे हो, केबीके से अप्लाई कर रहे हो, अगर सिंध का डोमिसाइल होल्डर नहीं है, यानी कि बहुत से कराची में भी ऐसे बच्चे रह रहे होते हैं माशाल्लाह से जिनके पास कराची का डोमिसाइल या सिंध का डोमिसाइल नहीं होता, तो आप भी एनईडी के अंदर रेगुलर कैटेगरी पे अप्लाई नहीं कर सकते, आप स्पॉन्सर कैटेगरी के खाली एलिजिबल हो। अगेन अगर इस बात को मजीद समझना चाहते हैं तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन वाली एक वीडियो होगी, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको डिटेल में समझ लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में पूरी एक बात समझाई भी क्या रीजन है। अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पे डिफाइन करना चाहूंगा कि भाई 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं एनईडी के अंदर, रेगुलर, सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर। रेगुलर की यानी कि नॉर्मल कैटेगरी कहलाती है, इसके अंदर जो फीस होती है यानी कि एडमिशन फीस तकरीबन 60,000 70,000 की होती है। सेल्फ फाइनेंस के अंदर तकरीबन 7 लाख से 8 लाख की होती है और स्पॉन्सर के अंदर 10 लाख से 11 लाख की होती है। तो भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी परसेंटेज लेट सपोज 65 है, तो वो तीनों कैटेगरीज में अप्लाई करते हैं, रेगुलर में भी, सेल्फ फाइनेंस में भी, स्पॉन्सर में भी। तो उनको सिर्फ स्पॉन्सर के पैसे भरने होते हैं, रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस चूंकि ऑब्वियसली कम फीसेज होती है तो स्पॉन्सर में कवर अप हो जाती हैं। और अगर लेट सपोज वो बाद में रेगुलर में एडमिशन ले लेते हैं तो फिर उन्हें सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर के पैसे वापस हो जाते हैं, एनईडी रख के नहीं बैठता। ये सारी बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करी हुई होती हैं। अगेन कोई भी आपको मसला हो, आप फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप है मेरा, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत एक अच्छे मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए सारे के सारे, और मैं खुद भी यहाँ पे गाइडेंस दे रहा हूँ, तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, आप यहाँ पे बेझिझक होकर पूछ सकते हो। तो जितने आपके क्वेश्चंस थे मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में कोशिश करी आपको समझा दूं। अगेन लास्ट में दोबारा बयान कर देता हूँ कि भाई एनईडी के 2023 के एडमिशंस का अनाउंस हो चुके हैं, जो कि आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। अगर अभी भी आप बैठ के ख्वाबे खरगोश के सो रहे हो बैठ के, तो खुदारा बेटा जाग जाओ, क्योंकि आपके इंटर के पेपर्स के बाद आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होगा, तैयारी उस वक्त स्टार्ट नहीं कर सकोगे। आज से तैयारी करना स्टार्ट करो, हफ्ते में एक दिन निकालो, एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि इंटर के पेपर्स खत्म होंगे फिर तैयारी करना स्टार्ट करूंगा, आपसे बड़ा नालायक कोई बच्चा नहीं है। एनईडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट सिर्फ 2500 होती है। पहले बता देता हूं, एनईडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट सिर्फ 2500 है। कराची की आबादी 3.5 4 करोड़ की है। इसके अलावा इंटीरियर सिंध की आबादी अलग है, पंजाब से, केपीके से, सिंध से, बलूचिस्तान से बच्चा अप्लाई करता है वो अलग अप्लाई करता है। सिर्फ 2500 खुशनसीब स्टूडेंट्स होंगे, जिनमें से 1400 सिर्फ कराची की सीट्स हैं, सिर्फ 1400 कराची की सीट्स हैं। तो भैया जरा गौर से सोचिएगा, अगर आप पीसी में पढ़ते हैं तो पीसी में 1400 बच्चे तो पीसी के अंदर ही होते हैं, फिर इसके अलावा आईजेके भी है, इसके अलावा फराबी भी होता है, इसके अलावा तो भैया टीपी भी होता है, ब्राइट भी होता है, कितने सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, मैक भी है, बेतहाशा कोचिंग सेंटर्स हैं। तो सोचो क्या आप उन 1400 में से एक स्टूडेंट बन सकोगे? इसमें ओ लेवल्स ए लेवल्स के बच्चे अलग होंगे 750। तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि भैया अगर आपने एनईडी में अप्लाई करना है तो तैयारी आपको आज से करनी है। हफ्ते में अपना एक दिन निकालो, सारे मैथ्स के लेक्चर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डाले, में ई कैट मैथ्स की प्लेलिस्ट को फॉलो करो, सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप फिजिक्स की तैयारी करना है तो फिजिक्स बिलाल का चैनल मौजूद है। और अगर आप चाहते हो कि यार आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर तरीके से आपको लेक्चर्स देखने, प्रॉपर तरीके से आपको लाइव क्लासेस में शामिल होना है, और अगर आप पर्टिकुलरली समझते हो कि आपको बैच को ज्वाइन करना चाहिए तो आप बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। भाई बैच को ज्वाइन करने में कोई मसला नहीं है। बैच को ज्वाइन करने का तरीकेकार सिंपल तरीके से नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप व्हाट्सएप करने के बाद आप बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। 6000 रुपीज फीस है कंप्लीट ईयर की, यानी कि पूरे साल की फीस है। और उसके अंदर आपको तमाम लाइव क्लासेस भी मिल रही होंगी, प्रॉपरली आपको टेस्ट भी मिलेंगे, वीकली टेस्ट होते हैं, और हर 4 हफ्ते के बाद एक ग्रैंड टेस्ट भी होता है, प्रॉपर डिस्कशन क्लासेस होती हैं, प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, और आप पर्टिकुलरली बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। बैच के अंदर फायदा आपको ये मिलेगा कि भाई प्रॉपर डिटेल में लेक्चर्स, आपको लाइव लेक्चर्स होते हैं सारे के सारे जूम के ऊपर। इसके अलावा जो एप्टीट्यूड की फीस इस वक्त डिफरेंट मशहूर कोचिंग सेंटर्स के ऊपर, मैं नाम नहीं लेता भाई क्योंकि मैंने बड़ा अरसा उन लोगों का पढ़ाया भी है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर जो कि 60,000 रुपीज के अंदर आज एप्टीट्यूड की तैयारी करवा रहे हैं, और आपको यहाँ पे 6000 रुपीज में कंप्लीट एप्टीट्यूड की तैयारी करने को मिल रही होगी, और हर चीज आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आप किसी भी पैटर्न को फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि भाई ये फजूल चीज है, बैच में एडमिशन नहीं लेना, तो कोई मसले की बात नहीं है, आप
आप यूट्यूब से तैयारी भी कर सकते हो, आप हर चीज से तैयारी कर सकते हो, मगर तैयारी करना स्टार्ट करो। असल पॉइंट ये है कि भैया तैयारी करना स्टार्ट करो, चाहे आप जैसे भी करो, किसी भी तरीके से करो, तैयारी करना स्टार्ट करो। अच्छा, एडमिशन फॉर्म कब से ओपन होंगे? बेटा एडमिशन फॉर्म 16 मार्च से ओपन है, यानी कि आप एडमिशन, आप सिंपल तरीके से पोर्टल के ऊपर जाओगे। मैं अगेन किस तरीके से एडमिशन फॉर्म फिल करना है मैं वो वीडियो भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, आपने सिंपल तरीके से 16 मार्च के बाद आप www.neduet.edu.pk की वेबसाइट के ऊपर जाओगे, एडमिशंस के ऊपर, तो वहां पे एक पोर्टल होगा। उस पोर्टल के ऊपर आप साइन अप करोगे। पहले साइन अप का मतलब पहले आप अकाउंट बनाओगे, अकाउंट बनाने के बाद साइन करोगे, और फिर बेसिक स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो अप करते हुए आप पर्टिकुलरली फॉर्म को फिलअप कर रहे होगे। तो ये वो बेसिक सी चंद बातें थी जिनके ऊपर मैंने सोचा कि आपको इतला कर दूं, जो बच्चे मुझसे समझते हैं, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, मेरे लिए वेट करते हैं मेरी वीडियोस का। तो आई होप कि मैंने एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए डिजाइन कर दी कि भाई आपको बेसिक चीजों का अंदाजा हो सके। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा। मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।